दोस्तों, आपने इतिहास की किताबों में खूब गद्दारी के किस्से और कहानियां पढ़े और सुने होंगे, जिनमें कई सारे लोग हुए जिन्होंने हमारे मुल्क भारत के साथ गद्दारी की। उन्हीं में से नाम आता है गद्दार मीर जाफर का। वही मीर जाफर जिसने 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। उसके इसी गद्दारी के चलते भारत में अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई, बल्कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा। साल 1756 में बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला का जनरल मीर जाफर ने धोखा दे दिया। मीर जाफर की इस गद्दारी ने अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का मौका मिल गया। दोस्तों, मीर जाफर जिसे आज लोग नमक हराम, धोखेबाज और गद्दारी का मिसाल देते हैं, वही नवाब सिराजुद्दौला को एक सच्चा देशभक्त और बहादुर नवाब मानते हैं, जिसने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गद्दार मीर जाफर की उस गद्दारी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम बना और भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पहले हम नवाब सिराजुद्दौला के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज से करीब 300 साल पहले मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मौत के बाद धीरे धीरे पूरे भारत पर निजामों, नवाबों और मराठों का शासन हो गया और छोटी छोटी रियासतें कायम हो गयी। ऐसे ही बंगाल रियासत के नवाब थे अली वर्दी खान, जिनके बाद अप्रैल 1756 को 23 साल की उम्र में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और मीर जाफर जो पहले से ही वहाँ का जनरल हुआ करता था। मीर जाफर काबिल, होशियार और एक लालची शख्स था। वह बचपन से ही नवाब बनने के उसने अपनी इसी होशियारी के बलबूते सिराजुद्दौला के दरबार में अपनी एक पकड़ बना रखी थी। इसी बीच अंग्रेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपनी पैर पसार रहे थे, जिसमें टांग अड़ा रहे थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के एक मुख्यालय विलियम फोर्ट कब्जे के बाद सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसमें सिर्फ 23 ही बच पाए थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने ठान लिया कि अगर उन्हें भारत पर हुकूमत करनी है तो सबसे पहले उनके रास्ते में आने वाले रुकावटों को हटाना पड़ेगा, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सबसे आगे खड़े थे। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के महल में उस शख्स की तलाश करना शुरू की जिसके जरिए वो नवाब को मात दे सके। हालांकि वो उस काम में कामयाब भी हुए, क्योंकि उनकी मुलाकात मीर जाफर से हुई। उसको अंग्रेजों ने उकसाया और नवाब की कुर्सी के सपने दिखाए, जिसके बाद जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। बताया जाता है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाने के बाद पूरे बंगाल को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। मीर जाफर ने नवाब के सारे प्लान और कमजोरियां अंग्रेजों को बता दी थी। उस वक्त अंग्रेजों का कमांडर रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद वो दौर आया जब अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला बोल दिया, जिसे प्लासी की जंग के नाम से जाना जाता है। इस जंग में सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सिपाही और तोपे थे और उसके जनरल मीर मदान और गद्दार मीर जाफर भी था। अंग्रेजों के पास महज 4 से 5,000 के बीच ही सिपाही थे। नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था और तीनों तरफ से अंग्रेजों को घेरने का प्लान था। पहले नवाब ने दाएं फौज मीर मदान को हुक्म दिया आगे बढ़ने का। उसके बाद बाएं फौज मीर जाफर को हुक्म दिया कि वो बाएं तरफ से अंग्रेजों को घेरे, लेकिन मीर जाफर ने यही खेल कर दिया। उसने इससे साफ इनकार कर दिया और उसने अपने फौज को पीछे ले लिया। नवाब मीर जाफर के पैर पर अपनी पगड़ी रखा और बोले कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मीर जाफर ने उनकी एक भी ना सुनी, जिसके बाद नवाब ये जंग हार गए और मीर जाफर के सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया। दोस्तों, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद नवाब इस जंग को हार गए, सिर्फ और सिर्फ गद्दार मीर जाफर की वजह से। जिसके बाद गद्दार मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बना, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था। असल हुकूमत तो अंग्रेजों के हाथ में थी। मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को पकड़कर मुर्शिदाबाद ले गया और मीर जाफर के बेटे मीरान ने नवाब सिराजुद्दौला को जान से मारने का हुक्म दिया, जो अंग्रेजों से एक मुआयदा था। जिसके बाद नवाब सिराजुद्दौला की लाश को पूरे मुर्शिदाबाद में एक हाथी पर घुमाया गया। दोस्तों, आज मीर जाफर का नाम गद्दारों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। वहीं नवाब सिराजुद्दौला का नाम इंडिया के उन ग्रेट फ्रीडम फाइटर में आता है जिन्होंने जंगे आजादी में हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।